अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू जेके सिविल सर्विसेज। इस लेक्चर में हम डेटा इंटरप्रिटेशन का थर्ड पार्ट लेंगे, जिसमें हम बात करेंगे बार ग्राफ की। ठीक है, बार ग्राफ एक चार्ट होता है जो रिप्रेजेंट करता है डेटा इन द फॉर्म ऑफ रेक्टेंगुलर बार्स। इस तरह से रेक्टेंगुलर बार्स एंड द हाइट ऑफ बार इज प्रोपोर्शनल टू द वैल्यूज दे रिप्रेजेंट। मतलब जो जितना बड़ा होगा वो उतना बड़ा वैल्यू रिप्रेजेंट कर रहा होगा। ठीक है, तो चलते हैं क्वेश्चन की ओर और समझते हैं कैसे क्वेश्चन को अप्रोच करें। हमारे सामने पहला क्वेश्चन है, स्टडी द फॉलोइंग ग्राफ केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस। तो देखिए, ग्राफ को स्टडी करना है। आप देखोगे यहाँ से इस एक्सिस से अगर आप देखोगे, पहली बात यहाँ से देखो आप, ये रेक्टेंगुलर बार्स है। तो ये वाला ये जो ग्राफ हम स्टडी कर रहे हैं यहाँ पे, इसको हम कहते हैं सिंपल बार ग्राफ। ठीक है, ये पहला टाइप है सिंपल बार ग्राफ। सिंपल क्यों? क्योंकि आप देखोगे अलग अलग इस तरह से है बार ग्राफ दिया गया है। ठीक है, अलग अलग ये 1989 का कुछ एक ही चीज़ रिप्रेजेंट की जा रही है। आगे आप देखोगे दूसरा किस्म आएगा मल्टीपल बार ग्राफ, उसमें दो दो तीन तीन भी एक साथ हो सकते हैं। तो खैर वो उसी वक्त देखेंगे, फिलहाल फोकस करते हैं। सो यहाँ पर क्या है कि इस वाले एक्सिस में दिया है प्रोडक्शन ऑफ फूड ग्रेन्स बाय स्टेट ओवर द ईयर। ठीक है, तो ये यहाँ पर प्रोडक्शन ऑफ फूड ग्रेन्स, इतना समझ में आ गया। और इसका यूनिट है 1000 टन। मतलब ये जो 10 है, ये 10 रिप्रेजेंट करता है 10 × 1000। इसको हम पढ़ेंगे 10,000 टन। ये 10 और यहाँ पे क्या है, ये 1000, मतलब 10,000 टन। 10 टन नहीं है ये। ठीक है, तो अब यहाँ पे अगर आप देखो क्वेश्चन क्या बता रहा हमें, व्हाट वाज द परसेंटेज ड्रॉप इन द प्रोडक्शन ऑफ फूड ग्रेन्स फ्रॉम 1991 टू 1992। परसेंटेज ड्रॉप कितना था? तो आपको मैंने बताया परसेंटेज ड्रॉप या परसेंटेज चेंज आपको निकालनी हो तो आप क्या लिखोगे, फाइनल माइनस इनिशियल डिवाइड बाय इनिशियल मल्टीप्लाइड बाय 100। तो फाइनल किसके बराबर है? फाइनल है 1992। तो 1992 में आप देखोगे ड्रॉप है, जो कि बता रहा है उधर से ड्रॉप है कितना, 45 है। और इनिशियल कितना था, 60। तो यहाँ पर -60 डिवाइड बाय इनिशियल ही मल्टीप्लाइड बाय 100। तो ये आ गया -15 डिवाइड बाय 60 इंटू 100। 15 1 ज़ार 15, 15 इंटू 4 इज दिस मच, 4 1 ज़ार 4, 4 2 ज़ार 8, 4 5 ज़ार 20। सो दैट मीन्स -25%। ये माइनस साइन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? ये माइनस साइन रिप्रेजेंट कर रहा है कि यहाँ पर परसेंटेज ड्रॉप हुआ है। तो यहाँ पर कोई मसला नहीं है, असल में 25% है ड्रॉप, 25% ड्रॉप। और अगर हम माइनस दिखा रहे हैं तो माइनस मीन्स एक्चुअली कि ड्रॉप हो रहा है। सो यहाँ पर आंसर हमारा 25%। क्वेश्चन नंबर 2 है, इन हाउ मेनी ऑफ द गिवन ईयर्स वाज द प्रोडक्शन ऑफ फूड ग्रेन्स मोर देन द एवरेज प्रोडक्शन ऑफ द गिवन ईयर्स। तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि आप बताओ कितने सालों में ऐसा हुआ कि जो हमारी प्रोडक्शन है वो ज़्यादा थी एवरेज प्रोडक्शन, जो टोटल इसमें एवरेज निकल के आ जाएगी। तो एवरेज आपको सब की निकालनी पहले बड़ी के। सो एवरेज किसके बराबर होगा? आपको पता है सम डिवाइड बाय नंबर। तो आप सम कर लो पहले। तो यहाँ पर हमारा एवरेज होगा इस सब का सम डिवाइड बाय नंबर। ठीक है, तो देखिए लिखने में तो बहुत टाइम लगेगा ऐसे, और फिर इसका जो एवरेज आ रहा है, सम आ रहा है 440 और वो डिवाइड बाय 8। ठीक है, और वो किसके बराबर है? वो है 8 5 ज़ार 40 और 8 5 ज़ार 40, तो 55 इसका एवरेज आ जाएगा। तो आप इस तरह से इसका सम कर लो, डिवाइड बाय कर लो, तो आपका पहले एवरेज निकल के आ गया। ठीक है, तो मैं पहले इसका आंसर ही देखता हूँ क्या है। अब मुझे देखना एवरेज से ज़्यादा कितनी बार हुआ, क्योंकि क्या बोल रहा है, इट वाज मोर देन। ठीक है ना, मोर देन, तो मोर की बात कर रहा है, एवरेज से ज़्यादा। तो एवरेज निकल आया। तो अब देखो एवरेज से ज़्यादा कब है, यहाँ भी नहीं है, यहाँ भी नहीं है, यहाँ है 1 2 3 और 4, मतलब इसका 4 है आंसर। ठीक है, तो हमारा आंसर जो निकल के आ गया ऑप्शन नंबर डी आया। अब मैं आपको बताता हूँ मैं इसको कैसे जल्दी में करूँगा सम इसका, क्योंकि ये लिखने में बहुत टाइम लगेगा। आप ऐसे भी कर सकते हो, देखिए यहीं पे सम कर लो, आपको देखना है आपको कैसे इजी हो जाएगा। यहाँ पे देख लो 5 5 10, 10 5 कितने हो गए, 15, और 15 5 कितने हो गए, 20। सो ये 0 आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर इसका कर लो, 4 2 6, 6 और 4 6 6 हो गए 12, ये 6 और ये 4 हो गए 10, मतलब 22। ये 22 + 5 हो गए
हाउ मच 27 और ये 7 हो गए कितने 27 20 20 30 31 32 33 34 और 8 हो गए 42। सो 1-2 कैरी था तो वही 44 40 आ गया। ठीक है, तो जैसे आपको ईज हो जाएगा सम करने में वैसे आप कर लो। तो यहाँ पर आपका एवरेज, ये बिल्कुल फिर भी आसान ही सम था, तो यहाँ पर आपका एवरेज निकल के आ गया 55। तो आपका क्वेश्चन हो गया। आगे बढ़ते हैं और एक क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है व्हाट इज द रेशो ऑफ सम ऑफ प्रोडक्शन इन ईयर्स 1990 एंड 1991 टू सम ऑफ प्रोडक्शन कब 1994 एंड 1996। तो देखिए क्वेश्चन समझना है थोड़ा सा। ये बोल रहा है रेशो किस चीज़ का निकालना है। ये रेशो निकालना है, इन दो का सम करना है, इन दो का प्रोडक्शन का सम। अब अगर इन दो की प्रोडक्शन आप देखोगे वो कितनी है 1990 और 1991 में 6 और 4 मतलब 100 डिवाइड बाई किसका रेशो, इसका किसके साथ 1994 और 1996 का सम। 1994 ये है और 1996 ये है हमारा। तो आपको डेटा देखना है, देखना आना चाहिए। इसका 50 है और इसका 80 है। सो दैट मीन्स इन दोनों का सम हो गया 130। 0 से 0 गया मतलब हमारा रेशो आ गया 10:13। सो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन। उसके बाद एक और क्वेश्चन है व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ प्रोडक्शन ऑफ फूड ग्रेन्स इन ईयर 1996 विद रेस्पेक्ट टू दैट ऑफ इन ईयर 1990। सो किसकी परसेंटेज देखनी है, फूड ग्रेन्स कब 1996 में। 1996 अब इधर से देख लो कितना है फूड ग्रेन्स 80 है। और किसके रेस्पेक्ट में देखनी है, विद रेस्पेक्ट टू दैट इन ईयर 1990 में आप देखो कितना है प्रोडक्शन 40, दैट मीन्स 40 मल्टीप्लाइड बाय 100। सो 0 से 0 गया, 4 1 4, 4 2 8। सो ये 200% आ गया। ऐसे भी समझ आ रहा था ये 200% है क्योंकि नीचे जो होता है वो 100% होता है खुद, तो नीचे वाला 100% होता है तो ऊपर वाला उसका दोगुना है, दैट मीन्स ऊपर वाला 200% होगा। सो इसका ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। अब देखिए एक और बार ग्राफ है, एक और टाइप ऑफ बार ग्राफ है। यहाँ पर क्वेश्चन है एक और मल्टीपल बार ग्राफ। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप देखोगे स्टडी द डायग्राम केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस। तो यहाँ पर आप दो चीज़ें एक साथ ऐसे बनाते हो, एक साथ 2 चीज़ें रखी हुई है आपने, देखिए रेक्टेंगुलर है, इसके साथ में और एक है, तो ये दोनों कोई डिफरेंट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रही होंगी हमें। तो आप ऊपर देख सकते हो क्या क्या इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हैं। यहाँ से प्रोवाइड हो रही है हमारी इन्फॉर्मेशन डिमांड, यानी ये वाली ये डिमांड है। ठीक है, और ये वाली है प्रोडक्शन, ये है प्रोडक्शन। तो अब क्या पूछा जा रहा है, सीधे अब क्वेश्चन पे जाते हैं। अच्छा, यहाँ से अगर आप देखोगे कंपनीज है तो APCDE और यहाँ से है वैल्यू, तो वैल्यू अब इनने डायरेक्टली इसके ऊपर रखा है तो यहाँ से वो बनाने की ज़रूरत भी नहीं है, कभी बनाई भी होगी तो वो कोई मसला नहीं है, लेकिन यहाँ पे वैल्यूज़ ऊपर डायरेक्टली है तो मतलब हमें वैल्यूज़ भी है। सो व्हाट इज़ द रेशियो ऑफ कंपनीज हैविंग मोर डिमांड देन प्रोडक्शन देन दोज हैविंग मोर प्रोडक्शन देन डिमांड। देखिए क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल है। क्वेश्चन पूछ रहा है कि रेशियो निकालो किस चीज़ का, एक उसका देखो, पहले ये देखो कि मोर डिमांड देन प्रोडक्शन कितनी कंपनीज है जिसमें क्या है मोर डिमांड है प्रोडक्शन से। तो ये कंपनी ए है, यहाँ पर क्या डिमांड ज़्यादा है, हाँ मोर डिमांड है, तो मतलब ये मोर डिमांड में आगे होगी एक, और ये यहाँ पर डिमांड नहीं है ज़्यादा, ये दूसरी हो गई जहाँ पर डिमांड ज़्यादा है, देख क्योंकि ये डिमांड है ना, ये प्रोडक्शन है, और ये तीसरी कंपनी हो गई। ठीक है, सो मतलब 3। उसके बाद देखते हैं कौन सी कंपनीज वो है जहाँ पर प्रोडक्शन ज़्यादा है डिमांड से। तो यहाँ पर देखिए प्रोडक्शन ज़्यादा है डिमांड से, और यहाँ पे प्रोडक्शन ज़्यादा है डिमांड से। तो टोटल 5 ही थी ना, 1 2 3 4 5, सो दैट मीन्स 3 डिवाइड बाई 2, सो दैट इज़ 3:2 इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है, बस आपको ये रीड करना आना, क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल होंगे, लेकिन ये कैसे आप इन्फॉर्मेशन यहाँ से निकाल रहे हो तो वो चीज़ मैटर करता है। ठीक है, यहाँ पर हमें वैल्यूज़ के साथ कुछ नहीं, ये सीधे पूछ रहा था कितनी कंपनीज ऐसी है जहाँ पर डिमांड उनसे ज़्यादा है प्रोडक्शन से और प्रोडक्शन डिमांड से ज़्यादा है, फिर उनका रेशियो बताइए। एक और क्वेश्चन है इसी डेटा से रिलेटेड, क्वेश्चन नंबर 2, द प्रोडक्शन ऑफ कंपनी डी इज़ अप्रॉक्सीमेटली हाउ मेनी टाइम्स दैट ऑफ द प्रोडक्शन ऑफ कंपनी ए। प्रोडक्शन ऑफ कंपनी डी मानते हैं, चलो प्रोडक्शन ऑफ कंपनी डी
है बराबर x टाइम्स दैट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ कंपनी ए। ठीक है, दैट मीन्स ये जो है ना कितने टाइम ज़्यादा है, ये किसके बराबर होगा, d डिवाइड बाई ए के। ठीक है, इज इक्वल टू x। क्योंकि जब हम किसी के टाइम्स लिखते हैं तो हम ऐसे ही लिखते हैं, d इज x टाइम्स a। तो अब यहाँ से a डिवाइड में आ गया, सो ये d बाई ए निकला। अब d देखो कितना है, d की प्रोडक्शन कितनी है, d यहाँ पे है, इसकी प्रोडक्शन यहाँ पे 2700 है, सो 2700 डिवाइड बाय a की प्रोडक्शन कहाँ पे है 1500, सो 1500 इज इक्वल टू x। अब आप यहाँ से निकाल सकते हो, यहाँ से ये गया, सो इसका मतलब हमारा जो आंसर आ जाएगा 3 9 ज़ा 27, 3 5 ज़ा 15, सो ये आ जाएगा 5 1 ज़ा 5 पॉइंट 4 आ गया 5 8 ज़ा 40। ठीक है, सो x इज इक्वल टू 1.8 हमारा आंसर है। अब एक और क्वेश्चन है, द डिमांड फॉर कंपनी बी इज अप्रॉक्सीमेटली व्हाट % ऑफ द डिमांड फॉर कंपनी सी। डिमांड फॉर कंपनी बी मतलब ये बी है और ये डिमांड है। ठीक है, इसकी परसेंटेज निकालनी है। अप्रॉक्सीमेटली व्हाट % ऑफ, किस में से परसेंटेज, फॉर डिमांड फॉर कंपनी सी। तो कंपनी सी ये है और उसकी डिमांड ये वाली है, नहीं सॉरी प्रोडक्ट ये वाली है 2500, तो 2500 मल्टीप्लाई करना है 100 से परसेंटेज निकालने के लिए, 00 गया। ठीक है, अब आप यहाँ पे देख सकते हो 25 और यहाँ पर 600 है, सो अब 5 5 ज़ा 25, 5 on the 5 2 ज़ा 10 120, 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, 5 4 ज़ा 20, so 24% is answer, 5 4 ज़ा 20। ओके, सो 24%। तो आपने देखा होगा कि जितने भी सारे क्वेश्चंस हैं वो ऐसे ही पूछे जा रहे हैं कि आपको परसेंटेज, रेशो, एवरेज, प्लस माइनस या डेटा को देख के ही कुछ चीज़ें, वो चीज़ें आपको यही चीज़ें आपको परसेंटेज इंक्रीज ये आपको पूछी जा रही है। ठीक है, और ये सारी हमने मैथमेटिक्स के बेसिक में सारा पढ़ा हुआ है। तो यहाँ पे आप क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, व्हाट वाज द परसेंटेज इंक्रीज इन द मंथली इनकम ऑफ ज्योति इन द ईयर 2008 एज कम्पेयर टू प्रीवियस ईयर। तो व्हाट वाज द परसेंटेज ऑफ इंक्रीज इन मंथली इनकम ऑफ ज्योति। तो आप देख लोगे यहाँ पे सबसे पहले ये क्या है, किस चीज़ का दिया है, मंथली इनकम है इन थाउजेंड्स ऑफ 3 डिफरेंट पर्सनस। यहाँ पर 3 पर्सनस है, आप देखोगे एक कलर से अरुण है, इस कलर से सुमन है और इस कलर से ज्योति है। अब यहाँ पे क्वेश्चन जो पूछा जा रहा है, ज्योति का परसेंटेज इंक्रीज पूछा जा रहा है, उसका 2008 में परसेंटेज इंक्रीज क्या है कंपेयर टू द प्रीवियस ईयर, किसके साथ कंपेयर करके। सो हम चले 2008 पे। ठीक है, पूरे ध्यान से देखना। तो ये हमारा 2008 है, तो यहाँ पर किसकी बात हो रही है, ज्योति की। तो यहाँ पे आप देखोगे इसकी क्या है 27,000, सो यहाँ पर 27। ओके, परसेंटेज में हमें 1000 लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये डायरेक्टली 27 ही ले सकते हैं हम। तो यहाँ पर 27, और अगर इसके प्रीवियस ईयर देखोगे तो 18 था। ठीक है, क्योंकि उस वक्त 2007 था तो 18 था। तो अगर आप देखोगे परसेंटेज इंक्रीज कितना हुआ है, 18 से हुआ है 27, सो दैट मीन्स फाइनल है 27 माइनस इनिशियल है 18 डिवाइड बाई इनिशियल है 18 इंटू 100, सो दैट मीन्स 9 डिवाइड बाई 18 इंटू 100, सो 9 1 ज़ा 9, 9 2 ज़ा 18, 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10, 0, so 50% is the answer. This is the correct option. Option number A. Question है, what is the respective ratio between Arun's monthly income in the year 2006? In the year 2006 किसकी, अरुण की। देखिए अरुण ये कलर है और हमें जाना कहाँ है 2006 में। तो 2006 में इसका कितना था 18,000 था, मतलब हम 18 लिखेंगे अरुण का। Arun's Suman's monthly income in the year 2007, Suman's monthly income in 2007, ठीक, सुमन होगी रेड कलर वाली 15 is and Jayothi's monthly income in 2005, Jayothi's in 2005, so that is 9. so आपका आंसर क्या है होगा 3 6 are 18, 3 5 are 15 और 3 3 are 9, so 6:5 is 3 is the correct answer. लेकिन यहाँ पर 6:3:5 है, ये वाला नहीं है, सो मतलब नन ऑफ दिस हमारा आंसर है, क्योंकि ये वाला रेशो कहीं पे भी नहीं है। पहले अरुण था, दूसरा सुमन थी
और तीसरा ज्योति। तो लेकिन यहाँ पे है एक रेशो ऐसा, लेकिन इसकी जो सीक्वेंस है वो डिफरेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक और क्वेश्चन से। तो अभी तक हमने पढ़ा सिंपल बार ग्राफ। सिंपल बार ग्राफ में अलग अलग बार्स होते थे, ठीक है। उसके बाद हमने देखा मल्टीपल बार ग्राफ। मल्टीपल बार ग्राफ में भी अलग अलग होते थे, लेकिन यहाँ पे 2-2, 3-3 बार्स अटैच्ड होते थे। कुछ एक इन्फॉर्मेशन है, कुछ एक टाइम की इन्फॉर्मेशन अटैच ये करते थे, शो करते थे, और फिर इसी तरह से ये चलता रहता था, 2-2, 3-3, 4-4, तो मल्टीपल। अब यहाँ पे भी कुछ मल्टीपल इन्फॉर्मेशन होगी, लेकिन बार यहाँ पर अलग अलग एक ही होगा, सिंपल की तरह से, जैसे एक बार ग्राफ दूसरा बार ग्राफ, ठीक है। लेकिन इसी को डिवाइड किया गया होगा डिफरेंट सेक्टर्स में, ताकि ये सारे जो हिस्से हमें अलग अलग इन्फॉर्मेशन दे दें। समझ आ रही है बात? तो यहाँ पे अगर आप क्वेश्चन देख लोगे तो समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन क्या कर रहा है, इट शोज द कंपोजिशन ऑफ जीडीपी ऑफ 2 कंट्रीज। तो ये हमें जीडीपी दिखा रहा है किस किस का, एक तो इंडिया का और दूसरा बार दिखा रहा है पाकिस्तान का। अब इंडिया वाले बार को भी जो है डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, डिवाइड किया गया है डिफरेंट हिस्सों में, इसको भी, पाकिस्तान को भी। तो अलग अलग हिस्से अलग अलग चीज़ें दिखा रही है। देखिए यहाँ पर दिखा रहा है ये वाला हिस्सा जो है मैन्युफैक्चरिंग है, मतलब ये मैन्युफैक्चरिंग है। तो जीडीपी इतना क्या किस में से आ रहा है, मैन्युफैक्चरिंग में। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे मनी नहीं दिया गया, यहाँ पे सिंपली जो यूनिट्स दिए गए हैं 100 के। तो यहाँ पर ऐसे ही हम दिखा रहे हैं कि 100 में से यहाँ से 60 से 70 10 हिस्से मैन्युफैक्चरिंग के हैं। बात आ रही समझ? तो इस तरह से हम जीडीपी दिखा रहे हैं, दोनों का हमें इन्फॉर्मेशन दे रहा है। अब क्वेश्चन की ओर देखते हैं और समझते हैं। व्हाट फ्रैक्शन ऑफ इंडियाज जीडीपी इज अकाउंटेड फॉर बाय सर्विसेज। तो इंडिया का जीडीपी सर्विसेज से कितना आ रहा है, तो सर्विसेज का साइन देख लो, ये है, दैट मीन्स ये है, ये वाला हिस्सा क्या है, सर्विसेज का। तो इस वाले हिस्से में कितना जो है ये आ रहा है 100 में से, क्योंकि टोटल 100 है, यहाँ पे टोटल है 100। ये कुछ और भी हो सकता था, लेकिन यहाँ पे हम देख रहे हैं टोटल 100 है। 100 में से 40 से 60 मतलब 20 आ रहा है। सो दैट मीन्स 20 आ रहा है किस में से, 100 में से, ठीक है। 0 से 0 कटा, 2 1 2, 2 5 10, दैट मीन्स 1/5 फ्रैक्शन, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट ऑप्शन। तो आगे चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। आपको एक चीज़ यहाँ पर जानना होगा, क्योंकि 100 में से है ना, तो हम कह सकते हैं ये परसेंटेज दिया गया है यहाँ से, ठीक है, क्योंकि जो चीज़ 100 में से होती है वो परसेंटेज कहलाती है। तो दैट मीन्स यहाँ पे जितना हिस्सा होगा वो उतनी परसेंटेज होगी। अब यहाँ पर देखिए आप, इफ़ द टोटल जीडीपी ऑफ पाकिस्तान इज़ 1000 करोड़, टोटल जीडीपी कितनी है, 1000 करोड़, सॉरी 10,000 करोड़, देन द जीडीपी अकाउंटेड बाय मैन्युफैक्चरिंग इज़, टोटल जीडीपी कितनी है, हाँ 1000 करोड़। तो अगर आप देखोगे जीडीपी अकाउंटेड मैन्युफैक्चरिंग कितनी है, मैन्युफैक्चरिंग में से कितनी है, देखिए मैन्युफैक्चरिंग यहाँ पर रिप्रेजेंट हो रहा है, और अगर आप देखोगे ये कितना है, 10% है। परसेंट इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि 100 में से है, सो दैट मीन्स 10%। सो लेकिन पाकिस्तान की बात कर रहे हैं, देखिए पाकिस्तान यहाँ पे 20%, ओके। सो 20% ऑफ टोटल जीडीपी कितनी बताई 1000 करोड़, 10,000 करोड़ हमें दिएगा हमारा आंसर। सो 20/100 इंटू 10,000, 0 0 कैंसल, 2 1 2, 2 5 10, 5 1 5 2 10, सो 2000 करोड़ हमारा आंसर है, 2000 करोड़ हमारा आंसर है, ओके। सो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन। अब क्वेश्चन है, इफ द टोटल जीडीपी इज द सेम फॉर बोथ द कंट्रीज, देन व्हाट परसेंटेज इज पाकिस्तान इनकम थ्रू एग्रीकल्चर मोर देन इंडियाज इनकम थ्रू सर्विसेज। ये बोल रहा है कि ये जो हमारा 100% है, ये यहाँ पे जो 100% दिखा रहा है पाकिस्तान और इंडिया का, ये सेम है, मतलब इनकी जो जीडीपी है वो सेम है, डिफरेंट नहीं है। इसका मतलब जब इसने बताई ना सेम है, तो हम इनको डायरेक्टली कंपेयर कर सकते हैं, ठीक है। हम यहाँ पे दोनों बार्स को डायरेक्टली कंपेयर कर सकते हैं, क्योंकि ये बार भी इन वैल्यूज सेम है और ये बार भी इन वैल्यूज सेम है। बात समझना, इसलिए ये बात बोली गई पहली इज सेम। अगर ये डिफरेंट होती तो हमें पहले एक्चुअल वैल्यूज ज़रूरी निकालने थे। तो जब अभी सेम है तो हम डायरेक्टली परसेंटेज को कंपेयर कर सकते हैं। अब क्या बोल रहा है, देन व्हाट परसेंटेज इज पाकिस्तान इनकम थ्रू एग्रीकल्चर मोर देन इंडियाज इनकम थ्रू सर्विसेज। पाकिस्तान इनकम थ्रू एग्रीकल्चर कितनी है, यहाँ देख सकते हो आप, ये है 40, ठीक है, 40% लिख लो, 40 लिख लो, ठीक है।
और यहाँ पे चलिए मानते हैं 40% फॉर एग्जांपल। और यहाँ पे आप देख सकते हैं इंडिया की इनकम थ्रू एग्रीकल्चर। अब एग्रीकल्चर किससे रिप्रेजेंट हो रहा है? इंडिया की इनकम थ्रू सर्विसेज ये वाली है, हाँ 20, सो 20%। सो दैट मीन्स हमें क्या देखना है, पाकिस्तान की कितनी है, मोर। सो पाकिस्तान की है मोर, हम 40 - 20 जो आप देख रहे हो, सो दैट मीन्स 20% पाकिस्तान की मोर। कितने में से बेस क्या होगी? पाकिस्तान का कंपेयर किया जा रहा है इंडिया के रेस्पेक्ट में, सो इंडिया बेस है हमारी इंटू 100। तो यहाँ पर ये कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा आंसर आ जाएगा 100%। ठीक है, तो हमारा आंसर कितना है? 100%। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट ऑप्शन। तो मैंने ये कंपेयर इसलिए कर पाया, बात समझना, मैं ये डायरेक्टली परसेंटेज इसलिए कंपेयर कर पाया क्योंकि जीडीपी इसने बोला टोटल सेम है। अगर यहाँ पे जीडीपी डिफरेंट होती, हमें फिर एक्चुअल वैल्यूज इसके निकालने थे और फिर एक्चुअल वैल्यूज इसके निकालने थे। अगर यहाँ पर सारी जीडीपी दी गई होती, हम जीडीपी इसकी वजह से निकालते, और अगर यहाँ पर सारी जीडीपी दी गई होती अलग, तो हमें इसकी निकालनी थी, फिर बाद में हमें इसको क्या करना था, कंपेयर करना था। लेकिन चूंकि ये बताया गया कि ये दोनों का सेम है, इसलिए हम डायरेक्टली परसेंटेज को कंपेयर कर पाए यहाँ पे। ठीक है, हमने यहाँ से परसेंटेज का वैल्यू उठाया, यहाँ से इसका ये वैल्यू उठाया और देखा ये इससे कितना ज़्यादा है, लेकिन विद रेस्पेक्ट टू इंडिया। तो बता रहा है ना, देन इंडियाज इनकम, तो जो देन होता है दैट मीन्स विद रेस्पेक्ट टू परसेंटेज में भी मैंने समझाया है। तो यहाँ पे अगर और एक क्वेश्चन है, द टोटल जीडीपी ऑफ इंडिया इज ₹30 करोड़ 30,000 करोड़, देन द जीडीपी अकाउंटेड बाय एग्रीकल्चर सर्विसेज एंड मिसलेनियस इज। ठीक है, टोटल जीडीपी कितना है? इतना। और अगर आप देखोगे एग्रीकल्चर सर्विसेज एंड मिसलेनियस, एग्रीकल्चर सर्विस और मिसलेनियस, एग्रीकल्चर इज यहाँ पर ये कितना परसेंटेज है? ये है 40%, सर्विसेज 20 है और मिसलेनियस ये 10 है। 40, 20, 10 मतलब 70%। सो 70% ऑफ टोटल है 30,000 करोड़ हमें देगा आंसर। कैंसिल हो गया, सो दैट मीन्स ये 0 आ जाएगा। 7,000 7,000 7 3 21, सो 21,000 करोड़। सो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन। तो ये हुआ हमारा आज का लेक्चर यहाँ पर एंड। ये आपके सामने कुछ होमवर्क के क्वेश्चन है, ये आप देख लीजिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4 और 5। ठीक है, ये आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा और ये भी बताइएगा कि आपको अच्छा लगा, कैसा लगा आपका ये वीडियो आपको। ठीक है, कमेंट आप ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।